उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में दिल्ली के बॉर्डर पर किसान अपनी मांग को लेके अड़े हुए हैं। अब किसान आंदोलन फिर से दिल्ली की ओर रुख कर रहा है। किसान सुखबीर खलीफा ने बताया है अपनी मांगे, क्या मांगे और क्या ये पूरा मुद्दा है, चलिए इस पे विशेष चर्चा करते हैं। इससे पहले प्रदर्शन कर रहे किसान सुखबीर खलीफा ने अपनी मांगों को लेकर IANS को बताया कि 10% विकसित प्लांट 2013 का भूमि अधिग्रहण एक्ट को जो बनाया गया है उसकी धरातल पर उतारने के लिए हमारा प्रदर्शन है। गौतम बुद्ध नगर के किसान को 4 गुना मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। पिछले 10 साल में एक भी बार सर्किल रेट में बढ़ोतरी नहीं हुई है और जमीन को लूटने का बड़ा प्लान बनाया जा रहा है। किसानों की जमीन का पैसा नहीं दिया जा रहा है। इन सभी के विरोध में किसानों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया हुआ है। अब इस प्रदर्शन के बीच में क्या क्या बातें और हो रही है, चलिए जानते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि प्रदर्शन को लेकर हमारे कई पड़ाव है। 25 नवंबर को ग्रेटर नोएडा, 28 नवंबर को यमुना और 2 दिसंबर को हम यहाँ से प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी अथॉरिटी प्रशासन की ओर से अधिकारियों का कहना है कि हम आपकी समस्या का समाधान कराएंगे, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा विराम ले रहे हैं। मतलब उनके विराम लेने से बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम भी है। अब पुलिस उसको कैसे सॉल्व करती है ये तो देखना होगा। अब दोबारा कमेटी की बैठक होगी जिसके बाद आगे निर्णय लिए जाएंगे। क्या निर्णय लिए जाएंगे चलिए जानते हैं। यह आंदोलन सोमवार को शुरू हुआ। वही किसान को दिल्ली के अंदर बढ़ने से रोकने के लिए दिल्ली के सभी बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात है। उत्तर प्रदेश के नोएडा व ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी क्षेत्र के किसान अपनी बढ़े हुए मुआवजे की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। किसान नेता सुखबीर खलीफा का साफ कहना है कि वो अब आर या पार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और किसान अपनी मांग को लेकर दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। अथॉरिटी के अधिकारियों ने उनसे अभी हाल फिलहाल 1 हफ्ते का वक्त मांगा है कि आप हमें 1 हफ्ता दीजिए, हम आपकी बात सरकार तक ले जाएंगे और सरकार तक ले जाने के बाद क्या फैसले आते हैं वो आपको बताएंगे। लेकिन वो लोग नोएडा बॉर्डर पर ही सभी बैठ गए हैं। इस बार संख्या कम है। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि संख्या तो आज भी बढ़ जाएगी। रुकने की व्यवस्था न होने की वजह से हमने आधे किसानों को आने से रोक दिया है। आज भी वो सभी आ जाएंगे और कोई भी संख्या की कमी आपको नहीं लगेगी। पुलिस ने बॉर्डर पर से किसानों को कैसे हटाया। इस बीच मंगलवार दोपहर को पुलिस और प्रशासन ने मिलकर आंदोलन करने आए किसानों को बॉर्डर से हटाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद वहां पर किसानों की तरफ से खूब विरोध किया गया। लेकिन पुलिस किसानों को बस में बैठाकर उनके गांव तक छोड़ के आ रही है। पुलिस की इस कार्रवाई से अब देखना होगा कि किसानों का यह आंदोलन किस दिशा की ओर जाता है और कैसे बढ़ता है या रुकता है, क्या क्या होता है चलिए जानते हैं। अब इसके अंदर महिलाओं का कितना योगदान है चलिए जानते हैं। इस बार भी पुरुष और किसानों के साथ महिला आंदोलनकारी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। वे सभी साथ मिलकर अपनी मांगों को सरकार के सामने रखने के लिए पूरे जोश के साथ आजमाइश कर रही है। ठंड से बचने के लिए अपने अपने स्तर पर क्या क्या कर रहे हैं किसान। संयुक्त किसान मोर्चा के साथ आंदोलन में आए सभी किसान सुबह के समय ठंड से बचने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली में लगे हुए त्रिपाल का सहारा ले रहे हैं। इसकी मदद से ही किसानों ने ठंड में पूरी रात काटी है। इस बीच किसानों ने बताया कि जो अधिकारी द्वारा किए गए वादे हैं अगर वो पूरे नहीं किए गए तो कितनी भी ठंड पड़े या कुछ भी हो हम यहाँ से नहीं हटने वाले। यहाँ तक कि किसानों के लिए और भी किसी प्रकार की कोई व्यवस्था सरकार या अदर लोगों द्वारा अभी तक तो नहीं की गई है। आंदोलन से पहले किया है हवन। अब कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उससे पहले हवन तो होता ही है। तो इसी में कहा है कि किसानों ने आज आंदोलन की शुरुआत से पहले हवन किया है। इसके लिए किसानों ने बताया कि किसी भी शुभ काम को करने से पहले वो एक बहुत ही अच्छी तरीके से हवन करना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार आंदोलन शुरू करने से पहले सभी ने यहाँ पे हवन किया है। आपको बता दें कि लगभग 1 दर्जन किसान संगठन मिलकर यमुना, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अथॉरिटी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। वो बढ़े हुए मुआवजे की राशि और जमीन की मांग पर अड़े हुए हैं। उन्होंने आगे कहा है कि अगर इतना प्रदर्शन नहीं करने पर भी वो हमारी मांगे नहीं मानते हैं तो हमें कठोर निर्णय लेने होंगे। उन लोगों ने सर्किट रेट को 10 सालों से नहीं बढ़ाया है। खुद जहां पे जमीन लेते हैं बेचते हैं तो वहां तुरंत रेट बढ़ा देते हैं, लेकिन किसान के जमीन के रेट नहीं बढ़ाए गए। अगर वो हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो गौतम बुद्ध नगर को पूरी तरीके से ठप कर दिया जाएगा। अब किसानों के आंदोलन को लेकर जो पहले हुआ था और जो अब हो रहा है उसमें क्या क्या आपको लगता है
हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये न्यूज मैं आप तक पहुंचा रहा था विशाल अरोड़ा, TFC मीडिया।